दोस्तों नमस्कार, घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज सायास चल रही है, अनवरत चल रही है। लेकिन जब आयोग ने ये घोषित किया कि दिसंबर 2026 में एग्जाम होगा, तब हमने कुछ रणनीति बदली। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता बदल जाती है तो हम अपनी रणनीति, अपनी टैक्टिक्स बदल देते हैं। और ये टैक्टिक आपके लिए लाभकारी हो, स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए लाभकारी हो, ऐसा हमारा संस्थान का मानना होता है और हम इसी राह पर चलते हैं। तो आज कुछ एक नए प्लान के बारे में बात करेंगे, एक नए इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, जो इनिशिएटिव आपके लिए ही लाभकारी होगा। और उस इनिशिएटिव पर बात करने के लिए और परीक्षा की अदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं, उस पर बात करने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा सर राजेश शुक्ला सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि ये क्या है जो हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसको सायास प्लस नाम दिया जा रहा है, ये एक्चुअली है क्या? भाई हमारी सायास टेस्ट सीरीज तो छात्र जानते ही हैं। सायास में हम लोग उसका इंग्लिश वर्जन है द एफर्ट जी। तो हम प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम अच्छा हो पाए छात्र के लिए, छात्र के सिलेक्शन के हम नज़दीक पहुंच जाएं, उसके नब्ज पे हाथ रखें कमीशन के और उसको हम लाभ पहुंचा पाएँ जी। उसका सायास नाम था, सायास ही चल रहा था, लेकिन सायास प्लस इसलिए करना पड़ा कि आयोग ने बाध्य कर दिया, टाइम को थोड़ा लंबा कर दिया। तो हमको लगा कि छात्रों को इस हो सकता है ये सुअवसर है। जैसे होता है ना किसी चीज़ में खराबी में भी अच्छाई देखी जाती है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि अगर ये हो सकता है छात्रों के लिए वरदान हो जाए, तो हमने उसको रणनीति बदली कि अब जो सिद्धांत कहता है इसका पढ़ने पढ़ाने का, कि छात्र को पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसको सुनना चाहिए, फिर उस पर टेस्ट होना चाहिए। तो ये तीनों कार्य हम क्यों न कर दें, छात्र को क्यों उसके ऊपर छोड़े। भाई छात्र तो अभी कुछ लोग 70% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अल्हड़ होते हैं, वो अभी नहीं जानते हैं, वो दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं या समाज के बहकावे में आ जाते हैं कि जो परंपराएं चल रही होती हैं उसी के अनुसार वो काम करने लगते हैं। उनको पता है कोचिंग करनी है तो करने लग जाते हैं, किताब खरीदनी है फलाना खरीद लिए, टेस्ट सीरीज चल रही है टेस्ट देना शुरू कर दिए। उनको नहीं पता कि इसका लाभ क्या है, कैसे लाभ है, कुछ चीज़ में कुछ खो रहा है कि नहीं खो रहा है। तो हमको लगा कि परफेक्ट गाइडेंस भी हम दें छात्र को और उनको हम समझाएं कि आप लोग पढ़िए भी, मतलब पहले पढ़िए, फिर उसी कंटेंट को सुनिए, फिर उस पर हम टेस्ट लेते हैं। ऐसा करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और वो अच्छा नंबर पाएंगे, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास जिसका बढ़ा रहता है वो बड़े बड़े काम कर लेता है। तो सर शुरुआत में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी तो उसमें तो ये होता था कि टेस्ट पेपर मिलता था और एस्पिरेंट उसको अटेम्प्ट करते थे, बाद में उनको जो है उसकी व्याख्या मिलती थी प्री में और मेंस में, इस तरह से कॉपी चेकिंग वगैरह होती थी। तो थोड़ा सा इलेबोरेट करिए कि कैसे अलग है उससे ये हमारा हमने बनाया है ना कि आपको कि तैयारी का जो क्रम होगा ये होना चाहिए कि पहले टेस्ट की जो विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होता है, उसे हम पढ़ लें। छात्र को हम समझाएंगे कि वो पहले इसको पढ़े और पढ़ने के बाद उसको हमारे क्लासरूम में बैठ करके हमारे मार्गदर्शक की उपस्थिति में कोई भी गाइड आपके सामने खड़ा रहेगा छात्र के सामने, ताकि कोई अगर उनको क्लैरिटी जहाँ पे उनकी न हो उसको क्लियर करे। तो उसके साथ मार्गदर्शक के सामने उनको उसी कंटेंट को सुनना पड़ेगा, वीडियो फॉर्म में हम देंगे और उसमें लाइव टीचर भी रहेगा और प्लस हमको हमारा कंटेंट पहले से तैयार रहेगा, उस पर वीडियो बना रहेगा। तो हम छात्र को अवसर देंगे कि वो पहले पढ़ के आए, हम हमारे मैटर को पढ़ के आए, जो कि ऐसा मैटर मैं बनाया हूँ कि उसमें जितने भी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं बुक्स के, जैसे मान लिया एनसीईआरटी बहुत बड़ा स्रोत है और एनसीईआरटी के भी 2 खेमे हैं, ओल्ड एंड न्यू, और हर एनसीईआरटी में 6 से 12 तक की पुस्तकें जो होती हैं जीएस के बड़ी रामबाण होती हैं। तो हमने क्या किया, इन सारे एनसीईआरटीज़ को इकट्ठा करके ओल्ड न्यू 6 to 12 को इकट्ठा करके एक पैकेज बना लिया है। उस पैकेज का इस्तेमाल हम इस कंटेंट में करेंगे। मतलब सबसे पहले कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हाँ, कंटेंट करेंगे। कंटेंट का सोर्स ये होगा कि उसमें हम एनसीईआरटी, इग्नू, जो रिपोर्टेड चीज़ें होती हैं, जो और आदर्श पुस्तकें होती है, हमारी अवलोकन किताब जो घटनाचक्र की है वो बहुत पॉपुलर है छात्रों के लिए, वो बड़ा यकीन करते हैं, तो उसका भी कंटेंट इसमें डाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस कंटेंट को हम लोग इन चीज़ों से बना करके पहले परीक्षार्थी को कंटेंट दे दिया, कंटेंट दे देंगे। हाँ, हार्ड कॉपी दे देंगे किसी चैप्टर की, जिसका टेस्ट हमको लेना है उसी हार्ड कॉपी दे दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब वो पढ़ लेंगे,
पढ़ के फिर वो अगर उनको नहीं कुछ क्लियर हुआ है हाँ। पढ़ने में, उनकी बुद्धि जो होती है उतनी होती है, हाँ। वो बढ़ा तो सकते नहीं है, तो उनको समझाने वाला भी एक चाहिए, गाइड चाहिए। हाँ। तो वो हम एक वो वीडियो क्लास बना देंगे, उनको सुनवाएंगे भी, अवसर देंगे। और ये हमारा संस्थान जो है ये आप होली ट्रिनिटी के बगल में है। हाँ, फिर बगल से मैं में, एक बार हाँ। रिपीट कर दूंगा। तो ये वो सुन लेंगे क्लासरूम में आकर के, फिर सुन लेंगे, फिर लास्ट में तब हम टेस्ट लेंगे। तब टेस्ट लेंगे फिर। टेस्ट लेते थे अभी तक, उनको उनके ऊपर छोड़ देते थे। अब उनका भी एक भार हमने ले लिया है मतलब कंटेंट कि हम आपको कंटेंट भी देंगे, हम आपको क्लास भी देंगे, और आपको हम टेस्ट भी लेंगे, और उसका उसका व्याख्या बुकलेट भी देंगे, आप उसको पढ़िए। तो इस तरह से पूरा ही काम हम करने का सोच रहे हैं। अगर छात्र इजाज़त देगा तो हम इन कामों को करेंगे, और इन कामों में ज़्यादा उनका कोई खर्च नहीं होगा, बहुत नॉमिनल मैं खर्च लूँगा। मतलब अगर इन कामों को कोई करता है, मान लिया कोई लड़का 20 पेज का मैटर लेता है, तो उसको 20 रुपये देना पड़ेगा उस मैटर का। अगर वो 2 वीडियो सुनता है तो उसको 20 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 10 रुपये पर वीडियो, 1 रुपये पर पेज, ये इसका रेट रखेंगे, मतलब एकदम जो कि छात्र वहन कर सके। तो सर 2 चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये पूरा प्लान मार्केट ओरिएंटेड नहीं है। पहला प्लान स्टूडेंट ओरिएंटेड है। मतलब स्टूडेंट जैसे आर्थिक रूप से अगर कोई अक्षम है, कम है, तो वो कर सकता है। मार्केट तो व्यावसायिक होता है। हाँ, वही। व्यवसाय अगर शिक्षा में आ गया तो फिर सत्यानाश है। तो कहने का मतलब ये है सर कि 3 स्टेप है। सबसे पहले हम कंटेंट देंगे, फिर कंटेंट के बाद अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ क्लासरूम में आके देख सकता है। अच्छा, ये भी व्यवस्था हो सकती है, मान लीजिए कोई क्लासरूम नहीं आना चाहता है, हाँ, तो उसको हम दे देंगे, वीडियो घर पे भी देख सकते हैं अपने। और तीसरा स्टेप है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वो पहले हमारे यहाँ आए। अच्छा, आएगा तो हम भी खड़े रहेंगे, तो उसको समझाने में सक्षम हो जाएंगे। हो सकता है वो अपने स्तर पे ना समझ पाए, तो हिंट कर देंगे, लेकिन अगर वो मांगेंगे तो हम दे देंगे। सर ये तो खैर टेस्ट सीरीज की बात हुई। एक और क्वेश्चन है सर जो अक्सर जो है परीक्षार्थियों के दिमाग में आता है। सर परीक्षार्थी और जो कोचिंग संस्थान होते हैं उनके बीच का जो संबंध है, ये संबंध की अपनी जो यात्रा रही, कोचिंग की यात्रा रही भारत में, मुझे लगता है 90 के दशक के बाद कोचिंग बहुत ज़्यादा जोर शोर से कोचिंग का प्रसार हुआ, चाहे वो IIT की कोचिंग्स हो, मेडिकल की कोचिंग हो, सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो। तो उनके बीच जो एक अन्योन्याश्रित संबंध होता है, इस संबंध के जो प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब स्टूडेंट पढ़ता है, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, और ये स्टूडेंट फिर परफॉर्म करता है परीक्षा में जाकर, क्या ये कहीं कुछ लैग तो नहीं है बीच में? नहीं, ये तो बहुत व्यापक प्रश्न है ये। इसमें लैग है जी। देखिए, हर छात्र का उद्देश्य होता है कि वो सिलेक्शन ले और लोक सेवक बने, इसमें कोई डाउट तो है नहीं जी। ये सबका उद्देश्य होता है। अब लोक सेवक बनना कहने से तो बन नहीं जाएगा, बिल्कुल। पहले इसके लक्षण समझने होंगे कि लोक सेवक कहते किसे हैं। तो अगर लक्षणों में देखा जाए तो वह विद्यार्थी जिसमें जो मोस्ट टैलेंटेड होता है और मोस्ट अवेयर होता है और मोस्ट डायनेमिक होता है, ऐसे छात्र को हम लोक सेवक कहते हैं। ये तो एक विचारधारा है। ऐसे लोगों को हम लोक सेवक कहते हैं। अब वो हमारा पाठ्यक्रम जो बना हुआ है वो इससे रिलेटेड है कि नहीं है, ये एक अलग प्रश्न बनता है। अगर वो पाठ्यक्रम है तो उस पर हम तैयारी कैसे करते हैं, उसका क्रम क्या होता है, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। छात्र तो भोला होता है, वो उसको जो मार्केट ने समझा दिया कि कोचिंग खुली हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, वहाँ जाओ, घुस जाओ, पढ़ लो, फिर वो जो कहेंगे भैया हम तुमको पढ़ाएंगे और टेस्ट लेंगे, तुम्हारा हो जाएगा। तो वो उनके पढ़ाने और टेस्ट लेने से क्यों हो जाएगा, अगर लड़का पूछ ले तो वो नहीं बता पाएंगे, अब कैसे हो जाएगा। उसमें जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है स्क्रीनिंग, जो फर्स्ट स्टेप में होती है, और दूसरा होता है रियल परीक्षा। स्क्रीनिंग जो होती है वो फर्स्ट स्टेप में होती है, यह इसे ही प्री कहते हैं। और रियल परीक्षा जो होती है वो रियल ही है, उसको इसको मेंस कहते हैं। इस मेंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक रिटेन, एक इंटरव्यू। अब स्क्रीनिंग जो परीक्षा होती है वो सबसे पहले होती है। अगर इसको लाक्षणिक शब्दों में देखा जाए तो यह एक तरह से इस परीक्षा के बाद अगर इसमें कोई लड़का सफल हो जाता है छात्र, तो उसे आदर्श छात्र कह सकते हैं। उसको अभी अधिकारी शब्द लगाना या उसके अंदर कोई और गुण आ गया है ऐसा कुछ नहीं कह सकता है, आदर्श छात्र कह सकते हैं। आदर्श छात्र कह सकते हैं, क्योंकि यह जो परीक्षा होती है
वो स्टडी की होती है। स्टडी की होती है। और स्टडी मतलब ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को जो लेना, ज्ञान अर्जन करना, अर्ने की पुष्टि हो जाती है इस परीक्षा को पास करने से। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ज्ञान को हमने अर्जित कर लिया, तो अगर वो ज्ञान हमने किसी को दिया, एक्सप्रेस किया, समझाया, तो समझाने में दो काम होते हैं, एक होता है लिख कर समझाना, एक होता है बोल कर समझाना। तो लिख दिया तो रिटन परीक्षा हो गई, बोल दिया तो साक्षात्कार हो ज्ञान गया। का प्रदर्शन है। हाँ, ज्ञानाभिव्यक्ति करना, ज्ञान की अभिव्यक्ति करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्ञान का अर्जन करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। तो एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया इनटेक करना। तो ये जो सिस्टम होता है, अब इसमें क्या है कि इसको कहा जाता है आदर्श छात्र। अगर रिटन कर दिया आपने तो आदर्श लेखक हो गए, और आपने अगर इंटरव्यू दे दिया तो आदर्श प्रवक्ता हो गए, शिक्षक हो गए। तो आदर्श छात्र प्लस आदर्श लेखक प्लस आदर्श शिक्षक, अगर तीनों को मिला दिया, तीनों गुण अगर आप में आ गए, तो आप आदर्श अधिकारी बन गए। उसे कहते हैं सिलेक्शन लेना। अब इन कार्यों को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा छात्र को, अब उसको अगर ऐसा बताया जाए तो वो प्रश्न करेगा कि सर आदर्श छात्र बनने में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। तो पता चलेगा कि ये जो हमारी कोचिंग संस्थाएं हैं या जो पढ़ाई हो रही है वो नाकाफी दिखेगी। अब उसकी क्वेरी बढ़ जाएगी, सर इसमें ये वाला काम तो आपने किया, अभी ये वाला किया नहीं है। तो अभी चूंकि हम लोग प्री की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो हम अभी फोकस करेंगे इसी पे, आदर्श छात्र बनाए छात्र को पहले, फिर उसके बाद जब वो प्री निकालेगा सीध में आ जाएगा, तो उसको हम आदर्श लेखक और आदर्श शिक्षक बनाने का प्रयास करेंगे। अब उसमें ये जो ज्ञान होता है, जो आपने कहा ना ज्ञान शब्द हुआ, अब ज्ञान शब्द बहुत छोटा शब्द नहीं, बड़ा शब्द है। ज्ञान जो होता है वो भी 3 स्टेप में आता है हमारे पास। ज्ञान हमारा हमको 3 स्टेप में मिलता है। सबसे पहले जब हम कोई चीज अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो पहले फर्स्ट मुलाकात में, चाहे किताब से मुलाकात हो चाहे शिक्षक से मुलाकात हो, तो पहली मुलाकात में हम तथ्यात्मक ज्ञान ही ले सकते हैं, करते हैं। मतलब ये मजबूरी है, उसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकते हैं। चाहे 2-4 दिन हम बात करते रहें, बात इसी पे अटक जाएगी, क्योंकि अब ये बेस है इसका। जैसे कोई गेहूं है तभी रोटी है, रोटी है तभी गेहूं है तो आटा है तो रोटी हो जाएगी। तो ये एक तरह से जैसे गेहूं हो गया ये, तो तथ्य रहेगा। तो अब इसी तथ्य में, हाँ, इसी तथ्य में, इसी जो भी हमारे पास जो तथ्य मिल गए, हमको फैक्ट्स मिल गए, इन्हीं फैक्ट्स में जब व्हाई एंड हाउ लगा करके हम जब कोई प्रश्न पैदा करते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा ज्ञान क्यों, ये कैसे हुआ, तो उसी तथ्य में जब हाउ एंड व्हाई प्लस कर देते हैं, तो जो प्रश्न बनता है, उस प्रश्न का जो आंसर होता है, उत्तर होता है, उसे हम कहते हैं अवधारणा। मतलब वो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फैक्ट। कॉन्सेप्ट अकेले कोई चीज नहीं है, दैट फैक्ट। जो अभी तथ्य था, उस तथ्य में जब हमने क्यों लगाया, कैसे लगाया, तो एक प्रश्न पैदा किया, उस प्रश्न का जो उत्तर हुआ, वह उत्तर जो होता है वो उस तथ्य की अवधारणा कहलाती है। ज्ञान का दूसरा सोपान है। तीसरा सोपान है, अब इस चूंकि ये कॉन्सेप्ट मिल गया हमको, लेकिन सोर्स एक है हमारे पास, एक सोर्स से हमने लिया, एक से पूछा क्यों तो उसने बता दिया, तो हमने उसको एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इन सोर्सेस को अगर मल्टीपल कर दें, कई स्रोत, 3-4 स्रोतों से हम वही क्यों पूछे और कैसे पूछे उसका उत्तर लें, तो ये चारों जब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुसेंगे, तो छात्र ऑटोमेटिकली वो विश्लेषण करने लग जाता है, उसका दिमाग एनालिसिस करने जाता है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया ज्ञान का। जब इतना कर लेता है तब वो मैच्योर हो जाता है, तब उसे लोक सेवक कह सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि बस तथ्यात्मक ज्ञान दे दिए और ये बताए नहीं कि तुमको हवाई हाउ लगाओ उसमें, तो पता चला वो ज्ञान उसको कहते हैं वो खत्म हो गया तुम्हारा। अच्छा सर, ये चीज और जैसे आप बता रहे हैं चीजें, जैसे कोचिंग क्या लैक कर रही है, ये तो बात हो ही रही है। इसमें एक चीज और सर, मतलब बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है, मैंने देखा है आमतौर पर। उसमें कोचिंग कई बार ये चीजें देने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाते वो क्या दे रहे हैं स्टूडेंट को, ओवरलैप कर जाती है चीजें। भाई अगर आप कोई चीज, जैसे आप किसी कूड़े की गठरी में, गंदे थे कपड़े में सोना बांध के रख दीजिए और गली में फेंक दीजिए नाली में, तो कोई क्यों उठाएगा? क्यों उठाएगा? मतलब वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं पता है, वो तो मिक्स दे देते हैं। क्योंकि वो अगर बताए ना वही क्रमबद्ध, जैसे कहता है ज्ञान तो ज्ञान होता है, विज्ञान क्या होता है? क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अर्थात इसको
मतलब सीरियल Order में रहेगा, हाँ। हाँ ऑर्डर सजाना पड़ेगा, और क्यों सजाना पड़ा है उसका कारण बताना पड़ेगा, तब उसका महत्व समझेगा विद्यार्थी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग का जो है अप्रोच है, वो छात्र को एक तरह से उन्होंने अंधेरे में रखा जाता है, या उनको पता नहीं है या वो अंधेरे में रखते हैं, जो भी कहिए समझिए, उनके फायदे में रहता है कि टाइम बचता है, उतने कम समय में उनका काम हो जाता है। लेकिन जो रियलिटी है कि पहले तथ्यात्मक ज्ञान मिलता है, उसमें व्हाई एंड हाउ लगाइए तो अवधारणात्मक ज्ञान मिलता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलता है, और उस कॉन्सेप्ट को में अगर अनेक स्रोतों से लिया जाए और उन सारे स्रोतों को एक साथ सुना जाए तो ऑटोमेटिक मेरा दिमाग काम करेगा, उन चारों तथ्यों अवधारणाओं को मिला करके एक बात बनेगी, जिसको हम विश्लेषणात्मक ज्ञान कहते हैं, एनालिटिकल नॉलेज कहते हैं। मेंस में सर कंक्लूजन भी इसी मेथड से निकल अब यही होता है, जैसे अब इसको अगर इसी को प्री और मेंस और इंटरव्यू में देखा जाए, जी और इधर फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और एनालिटिकल नॉलेज लिखा जाए, तो आप देखेंगे कि 70% प्रश्न जो हैं प्री में फैक्चुअल नॉलेज पे होते हैं, फैक्चुअल पे होते हैं, और 20% लगभग होते हैं कॉन्सेप्चुअल पे, और 10% होते हैं एनालिटिकल पे। ये प्री परीक्षा हो गई, सॉरी उल्टा 70, 20 और 10 ये हो जाएगा। और फैक्चुअल जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न इसमें 70 होते हैं मेंस में, और एनालिटिकल इसमें होते हैं इंटरव्यू में। ये होता है, और इसमें 20, 10, 70, 20, 10 यहाँ है, 70, 10, 20 यहाँ हो जाएगा, और 70, 10 और 20 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से होता है। फैक्चुअल नॉलेज जो होता है प्री में 70% होता है, ऐसे प्रश्न होते हैं संख्या, 10% 20% कॉन्सेप्चुअल होते हैं, 10% एनालिटिकल होते हैं। और ऐसे ही मेंस में ये उल्टा होता है, मतलब ये फोकस होता है, प्री जो होता है फैक्ट बेस्ड होता है कहा जा सकता है, मेंस जो होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, और इंटरव्यू जो होता है एनालिसिस बेस्ड होता है। ये होता है, ये प्रॉब्लम है इस चीज़ तो की। इस तरह से चीज़ों को समझाया जाएगा छात्रों को, तो उनका ब्रेन खुलेगा, अब वो हमसे प्रश्न कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग का सेंस ये होता है कि वो हमको कुरेदा जाए, उनको मार्ग बताया जाए कि आप हमको कैसे परेशान करोगे, हमसे प्रश्न कैसे करोगे, ताकि हम मजबूर हो जाए देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर और कोच अलग होना चाहिए। टीचर जो होता है कोच नहीं हो सकता है, और कोच टीचर नहीं हो सकता है, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। कोचिंग जो खुलती है कोच से खुलती है, तो कोच होते नहीं, और कोच नहीं होते हैं, टीचर ही होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, समझ लीजिए। कोच जो होता है वो टीचर का प्रयोग करना सिखाना चाहिए उसे, टीचर का कैसे आप सदुपयोग करेंगे, कैसे क्वेरी करेंगे उससे, और क्या उससे लेंगे। क्योंकि अगर आप प्रश्न पूछना जान जाए, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने समस्याओं का वो लिस्टिंग कर ले तो उसका निदान पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सर, कोई मरीज जाता है डॉक्टर से डायग्नोसिस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताता है, पहले प्रॉब्लम बताता है, ये प्रॉब्लम है, वहाँ से अगर प्रॉब्लम पता लगे तो उसका निदान हो जाएगा। निदान हो जाएगा, बिल्कुल। सर ये तो खैर कोचिंग की बात हो गई। एक और प्रश्न है जो सबसे जरूरी प्रश्न है प्रोग्राम का, मतलब मेथोडोलॉजी क्या है सायास प्लस जो हम लोग बना रहे हैं, हमारा संस्थान इस पे काम कर रहा है सायास प्लस पर, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब किन चीज़ों को प्रयोग करके कैसे, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चूंकि दौर है, 21st सेंचुरी डिजिटल एरा है, पूरी दुनिया में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो इसमें मानव मेधा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल किया गया और इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इस पे ही बात करके हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। अब इसमें है कि सबसे पहले हम लोग कंटेंट देंगे, तो कंटेंट बनेगा कैसे। कंटेंट बनाने के लिए हमने बताया ना कि जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं स्टडी करने के, जैसे एनसीईआरटी हो गया, इग्नू के नोट्स हो गया, एनआईओएस के नोट्स हो गए, एनआईओएस हो गया, इस तरह से तमाम, और अपने पुरावलोकन हो गया, सेलेक्टर नोट्स हो गया अपना, तो ये सब चीज़ें मिला करके हम उस नोट्स को बनाते हैं, और प्रॉम्प्ट दे करके एआई से निकालते हैं। और हमारे जो अच्छे लेखक हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 20-25 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी उसमें लगाया जाता है, और वो सब अपनी अपनी भाषा में चीज़ों को देख करके सीरियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिवली चेक भी करते हैं, वो चेक करते हैं। और हर बिंदु पर वो पूरी लड़ाई हमारे यहाँ होती है, चेक करने के बहुत स्टेप होते हैं। और उसमें वो अवार्ड दिया जाता है ताकि लोग उत्साहित हो चेक करने के लिए, गलतियाँ निकालें। तो इसीलिए हमारी संस्था, कंटेंट जो है वो तब एक तरह से एरर फ्री रहता है। अगर कोई एरर रह भी जाता है, छात्र के निगाह में आता है, अगर मान ले बाई द वे कभी, तो हमारा एक तरह से उनको आह्वान रहता है कि आप उस एरर को लिख करके हमको दीजिए, और उसका निदान हम 1 सप्ताह के अंदर आपको अवश्य करेंगे। लेकिन आपके नाम से नहीं करेंगे, आपके ऑर्डर आईडी से करेंगे, ताकि आप उत्साहित हों प्रश्न पूछने के लिए। आप ये न लगे कि हम पूछ रहे हैं, हमसे कोई खफा हो जाएगा। नाम जानते ही नहीं, हम आपका ऑर्डर आईडी जानते हैं, वो एक अंक होता है, उस अंक के आधार पर वो आपका
आपकी परीक्षा भी होती है, आपका निदान भी होता है। तो ये कंटेंट बनाने का कंटेंट हो गया। इसके बाद क्लासेस का दिया जाएगा। अब क्लास का जो वीडियो बनता है, का थोड़ा एड्रेस पे एक बार बोल दीजिएगा सर, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि है कहाँ ये। तो ये मैं बता देता हूँ। हाँ, बताइए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल अगर आप देख रहे होंगे, डीजे हॉस्टल जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो जो रोड अल्लाहपुर आती है, तो होली ट्रिनिटी के जस्ट बगल में हमारा जो है संस्थान है, अंतः चक्र इसका नाम है। और वहाँ आप किसी से आप पूछेंगे तो बता देगा कि घटना चक्र का जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेज वगैरह का जो ऑफिस है वो कहाँ है। या नवत्र अगर आप आ जाइए तो नवत्र पे संपर्क कर सकते हैं, और एक स्क्रीन पे नंबर भी दिखेगा, तो सर डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, वो खुद आपको जो है अगर कोई क्वेरी होगी तो आपका निदान करेंगे। सर तो क्लासरूम में जो वीडियो हम दिखाते हैं, हाँ, उसमें भी एआई का प्रयोग करते हैं। उसमें जो संबंधित इमेज होती है, ताकि छात्र को एक एटमॉस्फेयर दिखे, बने दिमाग में। एनिमेटेड वीडियो लगाते हैं ताकि उसमें वो इमेज लगी रहेगी, तो उसको वहाँ की फीलिंग आएगी, कभी भूलेगा नहीं, उसके दिमाग में वो चीज़ एक बन जाता है दृश्य के साथ। हाँ, दृश्य के साथ। तो दृश्य के साथ दिखाएंगे तो वो उनको फीलिंग आ जाएगी कि अगर मान लो संविधान का निर्माण हुआ था तो कैसे वो था, हाई सुप्रीम कोर्ट कैसा था, कैसा वहाँ पे रहा होगा। तो वो चीज़ें हम दिखा देते हैं, तो उससे उनका जो रिसीविंग पावर बढ़ जाती है छात्र की। इसके बाद हम टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट में तो टेस्ट के 2 होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हों, अगर वो किसी नंबर पे कांटेक्ट करें तो उनको एक डेमो भी हम लोग दे सकते हैं, डेमो वीडियो उस तरह का। हाँ, दे देंगे। हाँ, तो एक नंबर स्क्रीन पे दिखेगा आप लोगों को, सर का नंबर होगा, उस पर अगर आप हाई लिख के भेजेंगे और क्वेरी करेंगे कि आपको कोई डेमो वीडियो उसका चाहिए, तो उसको हम मैनुअली आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर। तो जो टेस्ट है उसमें हम सेक्शनल टेस्ट लेते हैं पहले, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट पहले लेते हैं क्योंकि अभी जो शुरुआत हम पाठ्यक्रम से करते हैं, सिलेबस से करते हैं। तो इसमें प्रयास मेरा रहता है कि सिलेबस को हम पूरा का पूरा A to Z कवर कर लेंगे, ताकि विद्यार्थी की एक तरह से प्रिपरेशन हो जाए। एक बार यहाँ से वहाँ तक भ्रमण कर ले और उसका पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाए। इसमें हम इस टेस्ट को लेने के दौरान हम करंट की घटनाओं से रिलेट नहीं करते हैं चीज़ों को, वो A to Z कर देते हैं। टिपिकल पाठ्यक्रम एक तरह से उसको कहते हैं स्टैटिक जो प्रश्न होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद शुरू होता है फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं। मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट वो होता है, वो इसका नाम ही मॉक है, तो इसको हम कहते हैं छद्म परीक्षा। तो जैसा आयोग परीक्षा लेता है, जिस पैटर्न पे जो उसकी सोच है उसके आधार पे उसको हम टेस्ट लेते हैं। ये हमारा बहुत लोकप्रिय है मॉक टेस्ट, और यही रियल टेस्ट है असली में। ये प्रिपरेशन है, एक तरह से तैयारी है, ये टेस्ट है। तो सर ये कब से शुरू हो रहा है प्लान? ये 18 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं जी, और कल 13 फरवरी को मैं अपने जो कंटेंट है हमारा, जो आदर्श कंटेंट हमने बनाया है पहले चैप्टर का, उस कंटेंट का और जो उसका वीडियो है, उस दोनों का हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। छात्रों को बुलाया हमने, 13 फरवरी को। जो लड़के हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं या जो नहीं भी इनरोल्ड हैं, वो अगर आना चाहें तो हमारे नंबर पर फ़ोन कर लें, हमसे इजाज़त ले लेंगे तो हम उनको अवश्य बुला लेंगे और वो आएँ और हमारे डेमो कंटेंट को और डेमो वीडियो को देखें और बताएं कि कैसा लग रहा है। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो इसको हम इसमें लागू कर देंगे। और सबसे खास बात यह है कि आपको देखिए यहाँ पे एक सबसे जो सकारात्मक बात है कि आप जितनी भी क्वेरी करेंगे आपको शांत किया जाएगा, आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा। अन्य जगहों पे आप क्वेरी करते होंगे तो लोग इरिटेट होते होंगे, लेकिन हम इनवाइट करते हैं कि आप अपनी परेशानी लेकर आइए, हमको परेशान करिए। तो ये भी एक चीज़ की जा सकती है। नंबर स्क्रीन पर मैं कह दूंगा कि वो नंबर लिख देंगे, अगर सर कोई कॉन्टैक्ट करता है। एक हम नंबर लिख दे रहे हैं, हाँ 800 932 4767। ये नंबर है। व्हाट्सएप पे इस पर भैया है, व्हाट्सएप भी इस पे है। अगर आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे तब भी हम जवाब देंगे, और फ़ोन करेंगे तो देंगे। ठीक है सर, फिर कंक्लूड करते हैं। सबका धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।